हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाला है कि रिएक्ट जेएस के अंदर डॉट env फाइल हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं और डॉट env फाइल एग्जैक्टली होती क्या है। सो बेसिकली डॉट env फाइल हम किस लिए यूज करते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहीं पे एपीआई की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करवा रहे हो अपने रिएक्ट के अंदर और वहां से आपको क्या करना है, एक एपीआई की पास करवानी है। अब ये एपीआई की सीक्रेट की होती है और आप नहीं चाहते कि वो हर जगह पे एक्सप्लोर हो, तो आप क्या करोगे, उस एपीआई फाइल को एक डॉट env फाइल के अंदर स्टोर करोगे। और जब भी आप वर्जन कंट्रोल करते हो गिट के ऊपर प्रोजेक्ट या कहीं पे भी प्रोजेक्ट को अपलोड करते हो, तो आप क्या करोगे, वहां पे आपकी जो डॉट env फाइल है वो नहीं जाएगी। आपकी कौन सी फाइल जाएगी, जो नॉर्मल हमारे फाइल्स है वही जाएगी। और जहां पे भी मुझे एक्सेस करवाना है एपीआई की को, तो मैं डायरेक्टली डॉट env फाइल के अंदर से एक्सेस करवा सकता हूँ। नाउ कैसे करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर रिएक्ट के अंदर डॉट env फाइल को आपको यूज करना है, आपको कोई भी नया एक्सटेंशन, कोई भी नई डिपेंडेंसी ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको एक न्यू फाइल क्रिएट कर देनी है और फाइल को नेम दे देना है डॉट env। चलिए, यहाँ पे आपकी डॉट env फाइल बन चुकी है। अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक सिंपल मैसेज लिखना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिएक्ट अंडरस्कोप ऐप अंडरस्कोप एंड देन मुझे जो भी नेम देना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एपीआई की चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एपीआई की इज इक्वल टू करके मेरी जो भी एपीआई की है, लाइक मेरे पास 4567901234, मैंने कुछ इस तरीके से कुछ एपीआई की दे दी ना। उसे यहाँ पे मैंने जो किया है, आगे रिएक्ट अंडरस्कोप ऐप अंडरस्कोर लगाया है। ये कंपलसरी है, अगर ये लगाओगे तो ही आपकी डॉट env फाइल एक्सेस हो पाएगी, अदरवाइज आपकी डॉट env फाइल एक्सेस नहीं होगी। तो आपको ये चीज खास याद रखनी है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे तो मैंने कर दिया है ना। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो बेसिकली हमने एसआरसी के अंदर हमने एक ऐप डॉट जेएस बनाई थी ना। यहाँ पे हमारा जो पाथ है वो है टेस्टिंग डॉट जेएस। चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास जो हेलो वर्ल्ड है उसकी जगह पे मुझे क्या करना है, मुझे की प्रिंट करवा देनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है प्रोसेस डॉट env डॉट, आपने जो यहाँ पे नेम दिया है वो नेम, लाइक मेरे पास क्या नेम है, रिएक्ट अंडरस्कोप ऐप अंडरस्कोप एपीआई की। तो आपको ये नेम लेना है और ये वाला जो नेम है वो यहाँ पे दे देना है। चलिए, मैं इसे सेव कर देता हूँ। एंड सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे कर दिया npm स्टार्ट। तो हमने यहाँ पे npm स्टार्ट कर दिया है और मैं करता हूँ एंटर। लेट्स सी हमारा प्रोजेक्ट रन होके किस तरीके से दिख रहा है हमें। सो गाइस सी, यहाँ पे हमने जो नेम दिया है, हमने जो एपीआई की पास की है, वो अब मुझे डिस्प्ले हो रहा है। दैट मीन्स मेरी चीज प्रॉपरली यहाँ पे वर्क होके आ रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से डॉट env फाइल का यूज कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि आपके प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर के अंदर आपको डॉट env फाइल क्रिएट करनी है। आपको ऐसा से फोल्डर के अंदर नहीं करनी है। आप जो भी यहाँ से फाइल क्रिएट करते हो वो फाइल आपकी रूट फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। ओके, सो जो भी डॉट env फाइल होगी वो हमारी होगी रूट फोल्डर के अंदर। सो आई होप आप इसको इम्प्लीमेंट करके जरूर से देखोगे। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो, ताकि आगे आने वाले और ये इसकी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।